नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनी के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं 91st डे यानी 91 दिन, और ये है चौथा अध्याय और श्लोक है 11 और 12। गीता अब धीरे धीरे आपको लगेगा कि गंभीरता के श्लोक पढ़ते जा रहे हैं और उस पर थोड़ा सा ध्यान मनन चिंतन देना ज़रूरी है। लेकिन पहले सस्वरा हम 2 श्लोकों का पाठ करेंगे। 11 और 12 नंबर श्लोक। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान कृष्ण इनका श्लोक का अर्थ करते हुए मैं कह रहा हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि हे अर्जुन, जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार बजता या अपनाता हूं। क्योंकि सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। आप इस श्लोक से समझ गए जतो मत ततो पथ हुआ कि नहीं हुआ? ये गीता पढ़ने वालों को अगर गीता समझ में नहीं आती है और फिर भी ऐसे गड़बड़ कर देते हैं गोबर, तो इनको गीता मुझे पढ़ानी पड़ेगी क्या? फिर से पढ़ रहा हूं कि हे अर्जुन, जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार बजता या अपनाता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो मेरे स्वरूप को नहीं जानते, जो मेरे स्वरूप को नहीं जानते, वे इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग अथवा देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो जाती है। ये देश के अंदर कुछ सूडो सेक्युलरिस्टों ने 70-75 साल के अंदर इतनी गंद फैला रखी है, और उसमें से तो एक हमारे बहनों की ऑर्गेनाइजेशन है सफेद साड़ियों वाली। ओम बड़े प्यार से इफेक्ट देते हैं, और 33 करोड़ भगवानों का जो कंसेप्ट है इन बहनों की देन है, और आज भी वो चला रही हैं दुकान। भाई 33 करोड़ भगवान नहीं है, 33 कोटि भगवान है। होमवर्क ठीक करके आओ, और या तो पहले क्लियर कर लो कि तुम सनातनी हो कि नहीं हो। तुम सनातनी नहीं हो। सनातन के धर्म में कोई भी पैरामीटर आप पर लागू नहीं होता है। आपने सिर्फ दुकान खोल रखी है, पैसे कमा रहे हो, बस मिसगाइड कर रहे हो समाज को। जहां पति को भी बाई बनाने पे लगा हुआ है सब आदमी, तो जो पति को बाई बनाना है तो बाई के साथ रह लो भाई, बाई के साथ सारे काम करोगे। ऐसा कोई लॉजिक नहीं, कोई रेशनलिटी नहीं, कोई सनातनी नहीं। उनका शिव पैदा होता है 75 साल पहले। बोले अब सतयुग चल रहा है। और दीदियों के साथ मेरा बहुत पुराना संबंध है, बहुत मंच के स्थान पे मैं जाके आया हूं। तो ये जो अंदर आया है श्लोक कि जो मेरे स्वरूप को नहीं जानते वे इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले देवताओं को पूजते हैं। तो याद रखना, तुम्हें बार बार कटोरा लेकर दूसरे के सामने ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। खुद गूगल कर कर देख लो कि परमेश्वर का अर्थ क्या है, ईश्वर का अर्थ क्या है, देवता का अर्थ क्या है। तीनों में फर्क है। ये जो देवता, फिर उपदेवता भी आ जाएंगे। अब कोई दूसरा विधर्मी तुमको कहेगा कि फिर जब भगवान एक ही है तो फिर इन झंझटों में क्या पड़ते हो? तो भैया नमक एक ही है, तो नमक को फिर अलग अलग स्वरूपों में जहां जहां जरूरत होती है वैसा वैसा डालते हो कि नहीं डालते हो? सोना एक ही है, जरूरत के अनुसार उसके गहने अलग अलग बनाते हो कि नहीं बनाते हो? देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, लेकिन उसकी कैबिनेट के मिनिस्टर अलग अलग बनाते हो कि नहीं बनाते हो? क्यों गिरते हो? फिर एक ही जब दिल्ली से चला लो, मोदी जी को बना दो, वो म्यूनिसिपैलिटी की झाड़ू वाली भी चीज देख लेगा। ऐसा होगा क्या भाई? मोदी जी होंगे, प्राइम मिनिस्टर होगा, उसकी कैबिनेट होगी, उसमें डिफेंस होगा, होम होगा, चीफ मिनिस्टर होंगे, राज्यपाल होंगे, नीचे म्यूनिसिपैलिटी तक की, ग्राम पंचायत तक की लेवल होगी। तो जो उसको देखेगा वो उसको पद भी देना पड़ेगा, प्रतिष्ठा भी देनी पड़ेगी, सम्मान भी देना पड़ेगा। वही तो बात बोल रहे हैं कृष्ण की, जो मेरे स्वरूप को नहीं जानते। हाँ, तुमने अद्वैत को जान लिया। अद्वैत, अद्वैत मीन्स जहां द्वैत नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। समझना, वो सुबह सुबह जो हमारे ध्यान के अंदर विक्षेप डालता है ना, अल्लाह अकबर करके, वो चिल्लाने की क्या जरूरत है भाई?
अगर यहाँ मेजॉरिटी सब लोगों ने हनुमान चालीसा चला दी ना, तो इन आवाजों से देश का माहौल खराब हो जाएगा। मैं तो इस मंच के माध्यम से परम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा कि आप समय सर रहते हुए इस चीज पर कोई कदम लें। 10%, 12% लोग 90% जनता को सुबह 5 बजे 6 बजे से हैरान करना शुरू कर देते। हम ध्यान करें और ये आवाज बढ़ा देते हैं, और हम कहें तो हम सहनशील नहीं है। आजकल हिंदू बड़ा एग्रेसिव हो गए हैं। तो ये लोग आपको कहेंगे कि हमारा जब एक ही है तो फिर एक में अनेक की क्या जरूरत है। तो उसका ये जवाब है, एक था नालायक करके, जिसको लाखों ये समझ सुनने जाते थे, वो उस तरह की प्रोपोगंडा करता, यस सिस्टर यस सिस्टर, आजकल तरी पार है भारत से। कुल मिलाकर के अपने शास्त्र और अपने धर्म का अध्ययन प्रामाणिकता के साथ कम करो, लेकिन ठीक करो। तो परमेश्वर एक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया पिछले दिनों में जब इस्लाम की स्टडी कर रहा था तो वहां पर भी अलग अलग भगवान हैं। वो चाहे मन्नत हो, चाहे ऊजा हो, या कोई तीसरा हो, चौथा हो, कबीलों के अपने अपने भगवान हैं। वो तो 1920 के बाद जो वर्तमान की व्यवस्था है इस्लाम की, दबा कुचला करके उनको दबा दिया, इसीलिए उनके कबीलों के दबा दिए गए। और ये क्रिश्चियनिटी के अंदर भी है। हमारा विषय नहीं है सब पर कमेंट करना, लेकिन वो जब हम पर कमेंट करते हैं और आप जब अति सहिष्णु होकर के उसको सुनते हो, घर में आ जाते हो सुन करके, मुझे बताओ, किसी भी धर्म का प्रचार करने के लिए आपके जैन के देरासर के बाहर कोई क्रिश्चियन क्यों खड़ा रहता है? किसी भी मंदिर के बाहर कोई क्रिश्चियन अपने धर्म का प्रचार करने खड़ा क्यों रहता है? तुम्हारी चर्चें तो बिक रही है विदेशों में, तो यहां तुम दुकान चलाने के लिए कुछ करोगे? और उसको पता है कि हिंदू ऐसी मरी हुई प्रजा है, इसको मुंह पर थूक भी दोगे तो कुछ नहीं बोलेगा। उसको जगाने के लिए कृष्ण गीता का आपको मंत्र देते हैं। और मैं हमेशा आपको चाहूंगा कि आप अपने शास्त्रों का अध्ययन इस तरह से करें कि आपको लगे कि हाँ कुछ मिल रहा है। मैं यहाँ पे धन्यवाद करूंगा हमारे उड़िया बाबा जी का। उड़िया बाबा जी के प्रश्नों से ही प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि इसी श्लोक का आकांक्षता कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते ये देवता क्षिप्र में मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। जो लोग कर्मों से होने वाले सिद्धि की आकांक्षा में करते हुए देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें इस मनुष्य लोक में वह कर्म जनित सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो जाती है। व्याख्या भी कि यहाँ मनुष्य लोक इसीलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्यों में ही वर्ण आश्रम विभाग है, अतः उन्हें ही श्रोत और स्मार्त कर्म करते हुए सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि जब आप कर्मयोग की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं, यानी कि कर्मयोग को इतना बड़ा बनाते हैं, तो ज्ञान को छोड़कर कर्म की ओर कौन जाना चाहेगा? तो फिर उसका उत्तर है कि ज्ञान योग की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है और उसके लिए निष्काम कर्म करना चाहिए। पहले कर्मयोग का आश्रय लिए बिना ज्ञान योग में प्रवेश नहीं होगा। वो जो कहते हैं ना सारा दिन मैं बैठ के मेडिटेशन करता हूं, अरे तुम कुछ मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। उस देश को कर्मयोगी चाहिए। गीता रहस्यम पढ़ो लोकमान्य तिलक की। विवेकानंद जी से भी उनके गुरु भाई ने ऐसा ही कुछ प्रश्न किया था। बोले नरेन मतलब स्वामी विवेकानंद का पहला, नरेन ये जो तुम हमसे अस्पताल और ये सब काम करवाते हो, तो इससे क्या भगवान मिल जाएंगे? बोले नहीं मिलेंगे। तो बोले तुम जानते हो इससे भगवान नहीं मिलेंगे, तो फिर ये मजूरी करवा क्यों रहे हो? बोले इससे चित्त शुद्धि होती है। यहां पर कहा ना पहले कर्मयोग का आश्रय, उसलिए निष्काम कर्म करना चाहिए, उसे अंतःकरण का चित्त शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि होने के बाद स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों को ही मैं आपको बता रहा हूं कि यह समाज कुत्ते की पूंछ है। यह समाज कभी भी कुत्ते की पूंछ की तरह सीधा नहीं होगा, लेकिन यह समाज का कार्य करते करते तुम जरूर सीधे हो जाओगे। हो गई ना चित्त शुद्धि? तो मैं आया अपनी जगह पर कि पहले कर्म योग का आश्रय लिए बिना ज्ञान योग में प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि चित्त शुद्धि होना जरूरी है। इसीलिए जो निकम्मे निठल्ले सिर्फ मेडिटेशन के नाम पर बैठे हुए, उनको बोलो देश का काम करो। कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम देश के रोड की सफाई करो, नालियों की सफाई करो, कुछ तो योगदान दोगे। देश का कुछ तो खा रहे हो, हवा पानी कुछ तो ले रहे हो, उसको पहले कर्मयोग के माध्यम से देना सीखो, कर्मयोगी बनो। तो फिर प्रश्न फिर आता है कि अंतःकरण की शुद्धि तो हठ योग से भी हो सकती है। वो है ना आसन कर लो, तो हठ योग से हो सकती है। फिर हम वो क्यों ना करें? फिर हम कर्म क्यों करें? मतलब कर्म न करने के लिए हर अपना आर्ग्यूमेंट दो।
लेकिन उसका भी उत्तर यह है कि यदि हृदय में सकामता रहे तो हठ योग से शरीर भले ही शुद्ध हो जाए, अंतकरण शुद्ध नहीं हो सकता, चित्त शुद्धि नहीं हो सकती। हठ योग से केवल शरीर शुद्ध होता है, क्योंकि हठ योग में आप अष्टांग योग कर रहे हो। अष्टांग योग क्या है? ध्यान धारणा समाधि तक जाओ, आसन की शुद्धि करो, ब्रह्मचर्य करो, लेकिन ये सब स्टेजेस करने के बाद भी अंतकरण शुद्ध नहीं होगा। बाबा जी की तरह आसन पर बैठोगे, नजर माल पे ही होगी, फिर माल के साथ कमाल पे होगी। देख रहे हो ना सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों क्या चल रहा है। तो कुल मिलाकर के जब अंतकरण शुद्ध नहीं हो सकता तो फिर साधना की क्षमता प्रत्येक शरीर में होती भी नहीं है। यदि खान पान अनुकूल न हो तो उल्टे शरीर रोगी और मन विक्षिप्त हो सकता है। उड़िया बाबा कहते हैं कि यदि खान पान अनुकूल न हो तो उल्टे शरीर रोगी और मन विक्षिप्त हो सकता है। चित्त की शुद्धि तो निष्काम कर्म योग से ही शीघ्र होती है। कर्म कौन सा करोगे? निष्काम। निष्काम मतलब अनअटैच्ड। अनअटैच्ड मीन्स अनअटैच्ड टुवर्ड्स द फ्रूट्स, उसके फल प्राप्ति के लिए। मैं ये कर रहा हूं, मुझे इसके बदले में ये चाहिए, तो तुम कर्म नहीं कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, पगार पे हो, सैलरी पे हो। वो निष्काम कर्म नहीं है। निष्काम कर्म ये है कि रास्ते पे जा रहे हो, BMW गाड़ी में हो, बड़े स्टेटस वाले हो, रास्ते पे पत्थर देखते हो, गाड़ी रोको, पत्थर को साइड में करो, कोई गिर सकता है, उसकी जान बचा लिया, निष्काम कर्म है। लेकिन रास्ते में जा रहे हो, BMW गाड़ी में हो, सामने पत्थर है, मेरी गाड़ी का बम्पर तोड़ेगा इसीलिए हटा रहे हो, निष्काम कर्म नहीं है। इस चीज को समझो। तो गीता तो एक यात्रा, मतलब ऐसी अद्भुत यात्रा है, मैं आपको क्या बताऊं कि जितना जितना आप एक एक श्लोक से उसका मनन चिंतन श्रवण भजन कीर्तन करते हो। मैंने टीम से कहा कि रात में इसको इसीलिए करें कि सोते हुए कम से कम सोएंगे तो उस विचार के साथ सो जाएं, तो रात में इसीलिए होता है। किसी ने मुझे पूछा ये गीता का रात को आप क्यों रिलीज करते हो वीडियो? मैंने कहा आपके लिए नहीं है, विदेशियों के लिए है, जो सनातनी मेरे फॉरेन में बैठे हैं, USA UK में, उनके लिए है। ये क्वालिटी लोगों के लिए, भुखमरों के लिए नहीं है। तुम पहले पेट भर लो, गीता से कुछ नहीं होगा। कर्मयोग करो, पहले मजूरी करो। गीता को समझने के लिए पेट भी भरा हुआ होना चाहिए, तो तभी आपके उसमें रहेगा। रात में खान पान लगभग हो गया है, अब मत बोलना कि नहीं भूखे मर रहा है। कोई भूखे नहीं मर रहा है। इस देश में 5-5 किलो सबको चावल मिल रहे हैं। मैंने एक भी मौत इस देश में भुखमरी से नहीं देखी है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं हूं, इसीलिए मैं सत्य पर कहता हूं। इस देश में भुखमरी से कोई नहीं मरता है। यहां के प्रजा के हर जन में अपनी रोटी तोड़कर के सामने देने की प्रथा है। कोई भुखमरी से नहीं मरता है। तो जब भुखमरी से नहीं मरता है तो पेट भरा हुआ है, तो सोते हुए गीता का थोड़ा आश्वासन लो, तो अपने विचार को करो और गीता में उतरो। और गीता में उतरोगे तो फिर यात्रा होगी, और यात्रा होगी तो फिर इसी तरह से हम चलते रहेंगे। लेकिन उसके आज को विराम देने के पहले 2 श्लोकों का पठन भी करेंगे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वश। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य 2 श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमो